हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इस अमावस्या के दिन ग्रहण पर थर्ड पार्टी कोई न्यू प्लानिंग कर रही है। वो क्या प्लानिंग है, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। यदि किसी को अपनी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है तो वो आंख बंद करके बैठ जाए, और जिस किसी का भी ख्याल आए तो वो समझ जाइए कि भगवान का, आपके एंजल का एक क्लू है जो आपको थर्ड पार्टी के लिए दिखा रहा है ना। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, आपके पार्टनर दिन पर दिन नशीली चीजों का प्रयोग कर रहे हो, जॉब सही से नहीं चल रही हो, या बिजनेस में किसी तरीके का कोई लॉस हो रहा हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहां पर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेता हूं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों को अपने रिलेशन को लेकर परेशानियां हो रही हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे ठीक होगा ये रिलेशन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दिमाग एक ब्लैंक सा हो गया है। उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की ये सब कंडीशन आपके ऊपर हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी का किया धरा है। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आप लोगों को परेशान कर रही है, आप लोगों के रिलेशन में आग लगा रही है, जिससे आप लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा मनमुटाव हो जाए, है ना। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके साथ, लेकिन अचानक से ऐसा तूफान आता है आपकी लाइफ में कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कोई रीजन होता है, ना कुछ बात होती है, लेकिन बिना बात के आप दोनों में झगड़े होते हैं, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से अलग होने की नौबत हो जाती है। ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी चालाक है कि वो हर चीज का फायदा उठाना चाहती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अमावस्या है, पितृ अमावस्या, और उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसका फायदा थर्ड पार्टी उठाना चाहती है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का पड़ना सोने पे सुहागा है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि ग्रहण वाले दिन सबसे ज्यादा निगेटिविटी फैलाई जाती है। जितने लोग अच्छे कार्य करते हैं उतने ही गंदे काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक तो पहले से ही निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और परेशान होना पड़ सकता है उस दिन, क्योंकि
थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर दोबारा से कुछ गलत प्रयोग करेगी, जिससे जो थोड़ा सा भी रिलेशन आप लोगों के मन में बचा है सही करने का, उस रिलेशन को वो खराब करने का बिल्कुल प्रयास करेगी। और ग्रहण वाले दिन इतना सफल प्रयोग किया जाता है कि वो एकदम अचूक होता है, चाहे आप अच्छे काम के लिए कराएं चाहे गलत काम के लिए कराएं। जो यहाँ पर गलत कार्य करते हैं ग्रहण पर, उनको वो सारी चीजें मिल जाती हैं ग्रहण पर, और जो सही कार्य करते हैं, पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, वो अपनी पूजा पाठ करके अपनी काफी सारी चीजों को सही करा देते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन दिला देते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उन लोगों पर हावी नहीं हो। क्योंकि देखिए, ये जैसे जैसे आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी दिन पर दिन हावी होगी, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, आपके रिश्ते को दूर ही करेगी, और जितना मनमुटाव होता जाएगा आपके रिलेशन में, उतनी ही सही होने में परेशानी आएगी। थर्ड पार्टी का काम ही यही है कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देना। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर जो कार्य है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों में काफी सारी परेशानियां आ सकती हैं, है ना। तो आप लोग ग्रहण पर थोड़ा संभल कर रहिए, पॉजिटिविटी से जुड़ के रहिए, क्योंकि ग्रहण वाले दिन अमावस्या को आप लोगों पर परेशानी आएगी ही। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको अलर्ट कर रहा हूं, जिससे आप लोग उसका बचाव कर सकें। आप में से काफी लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा गलत कार्य किए जाते हैं। जहां अच्छे कार्य होते हैं वहां गलत कार्य भी होते हैं। तो गलत कार्य करने वाला उन चीजों का फायदा उठाकर आप लोगों पर गलत नेगेटिविटी भेजता है, आपको परेशान करने के लिए कार्य करता है। जो थर्ड पार्टी ने उनको बोला है करने के लिए, वही सब वो करता है ना। तो यहाँ जो आप लोगों पे परेशानी आ रही है रिलेशन में, वो नेगेटिविटी की वजह से आ रही है। थर्ड पार्टी जो नई से नई प्लानिंग कर रही है आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए, वो मुझे यहाँ पर काफी हद तक उसकी सफल होती दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो उस दिन ग्रहण का फायदा उठाएगी। और मैं आपको बता दूं, जबकि इंडिया में उस ग्रहण का कोई भी असर नहीं रहेगा, लेकिन जो गलत कार्य करने वाले होते हैं उनको सिर्फ असर रहे या ना रहे, लेकिन ग्रहण पड़ता हुआ दिख जाए या ग्रहण की कोई खबर पता चल जाए, तो उसका वो फायदा उठाकर अपने प्रयोग, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको करना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा काफी लोगों का यहाँ पर थर्ड पार्टी खराब करने के लिए उस दिन बैठी है, और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगी कि जिससे आप लोगों में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जाए, एक दूसरे से इतनी जलन की भावना पैदा हो जाए कि रिश्ते में भी परेशानी होनी शुरू हो। आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं कि कर क्या रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके साथ क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। और काफी लोगों के केस में मुझे ये तक दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपने नए नए नंबरों से आपके पार्टनर को फोन करती है, उसको भला बुरा बोलती है और फोन कट कर देती है। ये सोचती है थर्ड पार्टी की शायद आपको कुछ पता ही नहीं चला कि ये फोन किया किसने। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी अपनी चालाकी दिखाती है, दूसरी तरफ उसका सब कुछ पता भी चल जाता है कि कौन ये सारे गेम खेल रहा है, कौन ये चालाकी फैला रहा है रिश्ते में, है ना। और देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपके पार्टनर अपने घर का सारा सामान हल्के हल्के करके थर्ड पार्टी की तरफ देते चले जा रहे हैं, और जब आप रोकते हैं उनको तो आपसे झगड़ा कर बैठते हैं, आपसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और बोल देते हैं कि जो भी सब कुछ है वो मेरा ही है, मैं इसका कुछ करूं तुम्हें मतलब क्या। इस तरीके से गंदा बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। इतनी बुरी कंडीशन मुझे आप लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की प्लानिंग यही है कि आप लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर देना और अपना घर भर लेना। थर्ड पार्टी पैसों के पीछे लगी रहती है,
अगर आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसको मालूम है कि आपके पार्टनर की सैलरी क्या है, क्या वो मेरे लिए कर सकते हैं खर्च। वो सारी चीजें देखकर आपके पार्टनर के पीछे लगी है और उनके रुपयों को उड़ा रही है। थर्ड पार्टी को किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी इतने गलत मंसूबे पे आ गई है कि अपना फिजिकल रिलेशन भी आपके पार्टनर के साथ करने को तैयार हो गई है ना। जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सारी चालबाजियां कर रही है आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ, वो सारी चालबाजी बहुत ज्यादा भयंकर हैं, जिससे आप लोग किसी भी तरीके से नहीं लड़ सकते। आप अगर प्रयास भी करेंगे अपने पार्टनर को उससे अलग करने का, तो वो सारी चीजें आप पर उल्टी पड़ेंगी। वो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ऐसे ही नहीं जुड़ी, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से सब कुछ रिलेशन आपका खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी हर मंसूबे में अपने सफल हो जाती है, इसीलिए क्योंकि वो किसी भी चीज को नहीं सोचती समझती कि इससे क्या इफेक्ट आएगा आपके पार्टनर के ऊपर या क्या इफेक्ट आएगा मेरे ऊपर। उसका सिर्फ एक ही मकसद, पैसा 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 और कुछ नहीं। उस पैसे के चक्कर में आपके रिलेशन को खराब कर दिया, आपकी जिंदगी तबाह कर दी और सब कुछ बर्बाद करके डाल दिया है ना। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर फंसे हैं थर्ड पार्टी के चंगुल में, उनको निकालना यहां पर बहुत ज्यादा कठिन है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हम पूरे पूरे दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूरे दिन भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों से आप लोगों की या आपके पार्टनर की निगेटिविटी नहीं हटेगी। जब इंसान के ऊपर निगेटिविटी होती है तो आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, वो सारी पूजा पाठ आपकी विफल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि निगेटिविटी इतनी हावी होती है, वो आपको सही करने ही नहीं देगी। खुद से कुछ भी सही नहीं कर सकते जब तक आप किसी पॉजिटिव इंसान से जुड़कर पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो असलियत है वो सब आपके समझ में आए। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी ने बताया कि हाँ ये सारी चीजें यहाँ ठीक हो जाएंगी, ये सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग सब जगह भटकते रहते हैं, सब कुछ करके देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि निगेटिविटी जिसको मैं ब्लैक मैजिक बोल रहा हूं, किस टाइप की हुई है आपके ऊपर ये कोई नहीं बताता। बस यहाँ ऑनलाइन लोगों ने एक चीज जान ली है, वो है निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक। लेकिन ब्लैक मैजिक में क्या किया गया है, किस वजह से आप लोगों के ऊपर परेशानी आ रही है, क्या परेशानी की जड़ है, ये कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आपको बोल दिया जाता है कि ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। फिर भी यहाँ किसी से सही नहीं होता। आप लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, दिन पे दिन और मुसीबत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। एक तो आप पहले से ही परेशान है नेगेटिविटी में फंस के, ऊपर से जब आपको गलत इंसान मिल जाते हैं और वो आपको गलत चीजें कराते हैं, तो वो आपको सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियो में कि किसी का दिया हुआ कोई भी नेगेटिव उपाय आप मत करिए बिना सोचे समझे। वो आपको किस परेशानी में डाल रहा है वो आपको नहीं पता। और बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं मेरे पास, दुनिया भर में उपाय करके आते हैं और फिर फंसे हुए मिलते हैं। उनकी काफी सारी चैनें जुड़ी हुई मिलती है, जिसको ठीक करने में थोड़ी परेशानी आती है और जिसकी वजह से यहाँ पर समय लग जाता है। लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते। उसका सिर्फ मकसद यही रहता है कि आपके जो पार्टनर उसी चंगुल में है, वो उसके चंगुल से बाहर नहीं जा पाए, वो उनको आपसे मिलने ना दे। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं और जिसकी वजह से आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है और आपस में झगड़े ही बने रहते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में निगेटिविटी है, यानी कि ब्लैक मैजिक किया गया है, उन लोगों के रिश्ते सही नहीं चलते।
आपस में झगड़े रहते हैं, हर बात पर झगड़ा रहता है, मनमुटाव रहता है, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते देखना, और तो और एक दूसरे से इतनी दूरी बनाना चाहते हैं कि कैसे भी एक दूसरे से संपर्क नहीं हो सके। अब देखिए, आपके पार्टनर जो आपके साथ इतना खुश रहते थे, आपने कितना टाइम बिताया अपने पार्टनर के साथ, हंसी खुशी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी के आने की वजह से, उसके ब्लैक मैजिक करने की वजह से आप लोगों के रिलेशन में आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। और इल्जाम आप थर्ड पार्टी पे लगाते लगाते हैं, साथ में अपने पार्टनर को भी भला बुरा बोलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपके पार्टनर की गलती नहीं, गलती ब्लैक मैजिक की है जो उनके ऊपर सवार है, और वही उनको थर्ड पार्टी के इशारे पर घुमा रहा है। आप अपने को देखिए, थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी तो ब्लैक मैजिक कराया। आपकी क्या कंडीशन हो रही है, दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं, घर का कुछ काम करने का नहीं मन करता, आप कितनी दूर है जानते तक नहीं। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग कि थर्ड पार्टी है कौन, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ने आपको इतना गिरा दिया कि आप खुद से कुछ कर भी नहीं पा रहे। पूरे पूरे दिन लेटे रहते हैं, मन नहीं करता काम करने का, दिमाग घूमता रहता है चारों दिशाओं में, और फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा। आप तो दूर हैं तो आपकी इतनी कंडीशन खराब है। जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास हैं 24 घंटे, आप उनसे पूछिए कि उनकी हालत क्या हो रही होगी। आप सोच रहे हैं कि वो मजे ले रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनके मजे में भी सजा है। उनकी दिन पे दिन तबीयत डाउन हो रही होगी। जो परेशानी आपको हो रही है उससे डबल परेशानी आपके पार्टनर को हो रही होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी खिला पिला भी रही होगी गलत चीजों से। सबसे ज्यादा हावी आपके पार्टनर पे नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से वो आपका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपके पार्टनर नहीं आएंगे, जब तक आप चीजें ठीक नहीं कराएंगे, जब तक आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक कुछ ठीक नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और ग्रहण वाले दिन थर्ड पार्टी इन चीजों का फायदा उठाकर आप लोगों का और रिलेशन खराब करेगी। तो उसमें मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप जहां कहीं भी कुछ कार्य करा रहे हो, पॉजिटिविटी से जुड़कर उनसे अपने उपाय लीजिए, अपना प्रोटेक्शन लीजिए, जिससे आप सेफ रह सकें और अपने को सही रख सकें। अन्यथा ये ग्रहण आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचाकर जाएगा, है ना। मेरा कार्य सिर्फ आपको समझाना है, डराना नहीं है। जितना ही आप लोग नेगेटिविटी से डरेंगे, उतना ही वो आपको नीचे गिराएंगे। दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर पॉजिटिविटी से जुड़िए। मैं दावे से बोल रहा हूं, हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको हिम्मत भरने की जरूरत है, पॉजिटिविटी से जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ चलने की जरूरत है। आप खुद अपने अंदर चेंज देखेंगे। जो मैं बोलता हूं ना कि 3 दिन में ठीक हो जाता है इंसान, वो हो जाता है अगर मेरे तरीके से चले। लेकिन आजकल क्या है, मेरे से काफी लोग जुड़े और जुड़े हुए भी हैं। मैं बोलता हूं कुछ करने के लिए उनको कि आप ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम गुरुजी उपाय करने के लिए बैठे हैं, ये तो सब कुछ आप ठीक करो हमारा। अरे भाई, मैं बैठा हूं गद्दी पर और मुझे उपाय दिख रहा है कि आपके हाथों से ये उपाय होना है। अगर मेरे हाथों से ये उपाय हो रहा होता तो मैं करता ही, लेकिन उसे समझेंगे नहीं, उल्टा चलेंगे। वहां पर आपका कुछ भी सही नहीं होना, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो आप पहले ही परेशानी में फंसे हुए, ऊपर से जो आप ये सब चीजें करते हैं ना, तो भूल जाइए आप आपका कुछ ठीक होगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर जो कुछ करना नहीं चाहते लेकिन ठीक होना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके करने के लिए कोई उपाय आया है, आप उसको पॉजिटिविटी से जुड़कर करिए, तभी आपकी सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। अन्यथा आप कहीं भी घूम लीजिए, कहीं भी भटक लीजिए इधर उधर, मैं दावे से बोल रहा हूं कोई भी ये चीजें ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही करने वाले बहुत कम हैं और खराब करने वाले बहुत अधिक हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें समझने की हैं। आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कार्य करने होंगे, पॉजिटिव कार्य करने होंगे, जो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे और आपका ठीक कराएंगे। जहां आप अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, निगेटिविटी से जुड़े रहेंगे, आप कितना कुछ कर लीजिए, आपके लिए सब व्यर्थ है। मैं खुद बोल रहा हूं ये चीज, आप अपने रुपए खराब कर रहे हैं अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं कि मैं क्यों करूं कोई भी उपाय, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा,
और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या गृह कलेश रहते हो, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।